अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ, तो मुकदमा है सुभान सिद्दीकी बनाम इबादत अख्तर सिद्दीकी। प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। केस बड़ा सिंपल है जनाब। मेरे क्लाइंट सुभान सिद्दीकी अपनी वाइफ इबादत अख्तर की गलतियों से तंग आ चुके हैं, उनसे तलाक चाहते हैं। लेकिन इबादत जी इन्हें परेशान करने की मनसा से इस रिश्ते से आजाद नहीं करना चाहती और उन्हें दिन प्रतिदिन टॉर्चर करने के इरादे से नए नए तरीके ढूंढती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लेकिन आपके ऑब्जेक्शन की वजह क्या है इबादत जी? नहीं मतलब कोर्ट को बताएंगे कि आप अपने शौहर को तलाक क्यों नहीं देना चाहती? योर ऑनर, वजह है और बहुत बड़ी वजह है। वकील साहब ने ये कहा कि मैं अपने हस्बैंड को इसलिए डिवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि मेरी नीयत उन्हें परेशान करने की है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं अपने शौहर के साथ इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वरना गलत तो मेरे साथ हुआ है, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मुझे तो एक ही पल में इनसे अलग हो जाना चाहिए, पर मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ योर ऑनर, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो घर तोड़ने में यकीन रखती है, उनमें से हूँ जो घर जोड़ने में यकीन रखती है। क्या बात है इबादत जी, वेरी गुड। इनसे सबको सीखना चाहिए। अगर भारत की हर बेटी की सोच आपके जैसी हो जाए ना इबादत जी, तो कोई घर कभी टूटे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, समस्या थोड़ी अलग है। क्या है कि आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं, उन्हें तलाक नहीं देना चाहती हैं, पर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपको तलाक देना चाहते हैं। योर ऑनर, अगर ये मेरे शौहर की अपनी राय है कि वो मुझसे अलग होना चाहते हैं, तो मैं अभी के अभी उनसे अलग हो जाऊंगी। पर अफसोस योर ऑनर, बात ऐसी नहीं है। मेरे शौहर को बहकाया गया है, वो झूठ को बुनियाद बनाकर ये फैसला ले रहे हैं, इसलिए मुझे उनसे अलग होना मंजूर नहीं है। क्योंकि योर ऑनर, मैं जानती हूँ कि मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, उससे कई ज्यादा ये मुझे चाहते हैं। मगर कुछ लोगों ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ इस तरह भड़काया है कि वो सही फैसला नहीं ले पा रहे। ये झूठ है ऑनर। सुभान जी, मैंने कहा ना आपसे, जो कुछ भी कहना है यहाँ विटनेस बॉक्स में आगे कहिए। मुझे किसी ने नहीं भड़काया है। मैं इस लड़की से मोहब्बत करता ही नहीं। अच्छा, अगर यही बात है तो जब मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी तो तुमने पहले साइन क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहता था इबादत। यही बात अपने दिल पे हाथ रख के कहो। अपने ज़मीर की कसम खाकर कहो कि यही वजह थी जो तुम्हें तलाकनामे पर साइन करने से रोक रही थी। हाँ, मेरा दिल गवारा नहीं था। तुम्हारा दिल क्यों गवारा नहीं था? क्योंकि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मगर तुम ये मानोगे नहीं, मगर मैं जानती हूं कि ये सच है और तुम बहुत जल्द ये मानोगे। I like your confidence इबादत जी, keep it up. Your point is noted. और सुभान सिद्दीकी जी, आप एक बात बताइए, आपने जो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपकी शादी अभी भी फिलहाल हुई है, मतलब ज्यादा समय नहीं हुए शादी को। जी। तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई, आप इतना परेशान कैसे हो गए कि आपने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दी? नहीं मतलब अदालत ये जानना चाहती है कि इतनी जल्दी क्यों आए आपको तलाक लेने की? क्योंकि ऑनर, मैं सुसाइड नहीं करना चाहता था। ऑर्डर ऑर्डर। सुभान जी, आप अदालत को विस्तार में बताएंगे कि सुसाइड का क्या मामला है? ये जो मेरी बेगम इबादत अख्तर आपके सामने खड़ी ना योना,
ये जितनी शरीफ दिखती हैं, जितनी भोली दिखती हैं, जितना खूबसूरत इनका चेहरा है, ये उतनी ही बड़ी चालबाज है। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये तो एक बीवी का फर्ज होता है ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये एक नंबर की धोखेबाज और चालबाज है। इसे बातों से खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये जो अपने खूबसूरत चेहरे को लेकर खुश हो रही है, इस चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा है। वो शैतान जो दिन रात मुझे परेशान करता है। एक मिनट, ये तुम किसकी बात कर रहे हो सुभान? मेरी या फिर मेरी चालबाज बहन मन्नत की? क्योंकि चुड़ैल तो वो है, शैतान तो वो है। तुम और मैं दोनों ही उसकी शैतानियों का शिकार हो चुके हैं। तुम्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है, पर मुझे है। कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं सुभान, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट के बीच में फर्क ही नहीं दिखाई देता। सैडली तुम भी उन्हीं में से हो। इसलिए तो तुम मन्नत की चालबाजी समझ नहीं पा रहे हो। इबादत, चालबाज कहना बंद करो मुझे। चालबाजी मैंने नहीं, तुमने की है। तुम शैतानो, मैं नहीं। आपका दिल दुखा मन्नत जी, मैं माफी चाहती हूँ। जिसका घर तोड़ने पर तुम तुली हुई हो, उसके मुंह से आपके लिए अच्छे अल्फाज कैसे निकलेंगे? फिर भी आई अपोलोजाइज। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास और भी नाम है। योर ऑनर, ये वही लड़की है जो है तो बदकिस्मती से मेरी बहन पर इसी के बहकावे में आकर मेरे शौहर मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। आप ही बताइए योर ऑनर, मैं इसे किस नाम से पुकारूं? आप ही मेरी रहनुमाई फरमाइए। क्या मैं इसे बाजारू कह सकती हूं? क्योंकि इसने वो सारे नाजायज काम मेरे शौहर के साथ करने की कोशिश की है जो जमीर बेचने वाली औरतें करती है। यही वो दूसरी औरत है जो मेरा घर तोड़ने पे तुली हुई है। आप ही बताइए, किस नाम से बुलाऊं मैं इसे? शैतान या चुड़ैल? ये ना कहूं तो और क्या कहूं? इबादत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आओ मेरी बहन, आओ, दिखाती हूं मैं तुम्हें किस में कितना है दम। तुम्हें क्या लगता है यहाँ खड़े होकर मेरे बारे में बकवास करोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? मैंने जो कहा वो सच है, समझी? Touch my foot! तुम झूठ बोल रही हो। झूठ तुम बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे सामने खड़ी होकर सुभान पर हक जताओगी तुम? यहाँ खड़ी होकर जिस पर हक जता रही हो ना तुम, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्या लगता है तुम्हें लॉ की 4 किताबें पढ़ के तुम सुभान को मुझसे छीन लोगी? ऐसा नहीं है इबादत। सुभान मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। शौहर मेरा है, शादी मेरी है, और हक तुम जताओगी। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे मन्नत जी, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं बताती हूँ तुम्हें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।